हेलो यूट्यूब फैमिली का वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, स्ट्रिंग का इनपुट कैसे ले सकते हैं और स्ट्रिंग का आउटपुट में यानी कि प्रिंट कैसे करवा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब देखो नॉर्मली हम लोग नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यू था उसका इनपुट आउटपुट लेना हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने एरे वगैरह पढ़ लिया है। हम लोगों ने एरे में मल्टी डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा, साथ में हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि हम यूज़र से कैसे स्ट्रिंग को इनपुट ले सकते हैं। लाइक मान लीजिए किसी का नेम हमको एंटर करवाना है, कि पूछना है कि भाई तुम्हारा नेम क्या है, तो उस टाइप से कोई चीज़ अगर एंटर करवानी हो तो हम वो चीज़ें कैसे एंटर करवा सकते हैं और कैसे उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सी लैंग्वेज का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को सी से रिलेटेड जितने भी नोट्स वगैरह हैं, जिस पीपीटी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीपीटी पूरा पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वो नोट्स की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो समझने के लिए, पढ़ने के लिए। साथ में कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर रखी हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपली क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पर आपको सारे नोट्स और सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू रीड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड कैसे करते हैं, यानी कि उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इन सी वी कैन रीड स्ट्रिंग्स यूजिंग फंक्शंस लाइक स्कैनएफ। अच्छा, हम लोग इतना समझते हैं कि हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते थे। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को यूजर के द्वारा एक्सेप्ट कराते थे। ठीक है, तो स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते थे हम लोग लाइक दिस वे। हम लोग यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखते थे और ये हम लोग स्कैनर फंक्शन इस तरीके से यूज़ करते थे। साथ में हमारे पास एक और वर्ड आता है जिसका नाम है गेट्स। गेट्स भी हमारा एक टाइप का इनपुट फंक्शन है। ठीक है, क्या है? इनपुट फंक्शन। जैसे हमारा स्कैनफ इनपुट फंक्शन है, वैसे ही गेट्स भी हमारा एक टाइप का इनपुट फंक्शन है। हाउएवर ईच हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोटेंशियल्स पिटफॉल्स। दोनों के अपने अपने यहाँ पे एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो स्कैनफ कब यूज़ करना है और गेट्स कब यूज़ करना है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं तो हम लोग स्कैनफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्कैनफ फंक्शन जो हमारा है, स्कैनफ फंक्शन से हम किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट तो ले सकते हैं। नॉर्मली मान लीजिए स्ट्रिंग वैल्यू है नेम, और इसका अगर हमको इनपुट लेना है, किसी यूजर से बोलना है कि भैया जो भी तुम्हारा नाम है या जो भी आप इनपुट कराना चाहते हो स्ट्रिंग वैल्यू, वो अगर एंटर कराते तो वो एंटर हो जाएगा। ठीक है, एंटर होने के बाद सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप नॉर्मली एंटर करवा सकते हैं, बट यहाँ पे एक एंड छूट गया। अगर आप यहाँ पे एंटर करवा देंगे, एंटर करवाने के बाद ये नेम एंटर भी हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है, बट स्कैनअप के साथ हमारा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए आपने नेम एंटर करवाया, ठीक है, और नेम हमारा है अनुराग सिंह। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अनुराग सिंह लिखा गया। ठीक है, तो नॉर्मली हम कैसे लिखते हैं अनुराग, फिर यहाँ पे सिंह, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, बीच में स्पेस देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं तो जो स्कैनअप फंक्शन है वो इस स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपने कोई स्पेस दे दिया, जैसे ही आपने पहला वर्ड लिखा और पहला वर्ड लिखने के बाद जैसे ही कोई स्पेस आता है, उस स्पेस के बाद जितने भी सारे वर्ड रहते हैं उन वर्ड को वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है, उन वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और जो हमारा पहला वर्ड रहता है बस उसी को एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ आर यू। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा और ये मैंने क्या किया, एंटर करवाया, यहाँ पे एंटर करवाया। ठीक है, तो वो स्कैनअप फंक्शन का ये प्रॉब्लम होता है कि वो क्या करता है, बस इतना ही वैल्यू कराएगा एक्सेप्ट। इसके बाद देखेगा जैसे यहाँ पे स्पेस दिया है तो इसके आगे की सारी वैल्यू क्या कर देगा, वो छोड़ देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी हम यहाँ पे स्कैनअप का यूज़ करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है। हम लोग एक बार चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर, इसका लाइव एग्जाम्पल समझते हैं, देखते हैं कि कैसे लाइव एग्जाम्पल पे काम कर रहा है। आगे कोड ब्लॉक के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन से एक नया फाइल बना लेते हैं हम लोग, उसको सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका स्ट्रिंग इनपुट। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट डॉट सी, और यहाँ पे अपना हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, इंक्लूड stdio.h इंट मेन फंक्शन हमारा हो गया ये। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे कैर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, नेम नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, कैर डेटा टाइप यूज़ करके 20 साइज इसका रखते हैं। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर हम यूज़र के द्वारा क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ लिखने के बाद एंटर योर नेम।
ठीक है। यहाँ पे अपना नाम एंटर करिए। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। स्कैनएफ फंक्शन जैसे हम लोग यूज़ करते थे, वो स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं, तो परसेंटाइल एस का सिंबल लगेगा, कॉमा एंड नेम, ठीक है। ये हम ले लिया स्कैनएफ का, और इसी को हम क्या करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट एफ यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे मैसेज पास कर देते हैं, योर नेम इज़ परसेंटाइल एस कॉमा नेम, ठीक है। ये हम लोग क्या करें, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग पे इनपुट ले रहे हैं। अब इसको हम एक बार रन कराते हैं पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है इंटर योर नेम, तो मैं यहाँ पे एडू एक्सप्रेस मैं डाल दिया, एंटर करा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, योर नेम इज़ एडू एक्सप्रेस। नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद ये आउटपुट डिस्प्ले होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा बैकस्लैश एन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों ने इनपुट लिया, बट इनपुट हमारा काम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम देखिए, स्कैनएफ का यूज़ करते हैं जब भी हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए, तो क्या प्रॉब्लम होती है। दोबारा मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ और इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनुराग सिंह। मैंने लिखा अनुराग सिंह, एंटर कराते हैं। अब क्या आ रहा है, योर नेम इज़ अनुराग, क्या आ रहा है, योर नेम इज़ अनुराग। सिंह हमारा छोड़ दिया, क्यों सिंह छोड़ दिया, क्योंकि बीच में जैसे ही हमारा स्पेस आ रहा है, उस स्पेस को क्या कर दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कुछ और लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसकी साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं दोबारा एंटर करवाता हूँ और इसको मैं दोबारा यहाँ से जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद मैं ये लिखा, जैसे स्पेस दिया और मैं आप में हाउ आर यू, ठीक, ये मैं लिख रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, ये वर्ड हमारा एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे स्पेस है इसके बाद का कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंटर कराया मैं, एंटर कराने के बाद देखिए हमारा ये वर्ड तो ले लिया, लेकिन इसके बाद वाला जो स्पेस है वो चीज़ें छोड़ दी। तो इसलिए हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ नहीं करते हैं जब भी हमको कोई भी स्ट्रिंग का इनपुट लेना रहता है। तो अब इसके जगह पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, स्कैनएफ के जगह पे हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है गेट्स फंक्शन का, ठीक है। तो गेट्स फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब भी आप स्ट्रिंग का इनपुट लेंगे तो उसके लिए आप गेट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। सिंपली हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं, ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट होने के बाद हम इनपुट लेते हैं गेट्स फंक्शन के थ्रू। गेट्स फंक्शन के थ्रू इनपुट लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे गेट्स लिखना है। गेट्स लिखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर आपको वो वेरिएबल पास कर देना जिस वेरिएबल के अंदर आपको इनपुट लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गेट्स फंक्शन मैंने यूज किया, उसके अंदर नेम के अंदर हमको इनपुट लेना है, तो मैंने नेम को यहाँ पे क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। एक बार इसको हम रन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा दोबारा रन हो गया है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको प्लस प्लस करके मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नेम एंटर करता हूँ, क्या नेम एंटर करें यहाँ पे, अनुराग सिंह, ठीक, नेम एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्पेस वैल्यू पे क्या कर रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेट्स फंक्शन कैसे हमारी हेल्प करता है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा यहाँ पे रन करवाता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करके फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप करते हैं, हाउ आर यू, ठीक है। ये मैंने सेंटेंस टाइप किया, एंटर किया। योर नेम इज़, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, हाउ आर यू आ रहा है, ठीक है। तो हाउ आर यू यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट हो गया बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्कैनएफ को यूज़ नहीं करते हैं जब भी हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन का इनपुट लेते हैं, उसकी जगह पे हम गेट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि गेट्स लिख के उसके अंदर डायरेक्ट हम वो वेरिएबल पास कर देते हैं और वो वेरिएबल की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका इनपुट ले सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कैसे कि हम गेट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, गेट्स फंक्शन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो गेट फंक्शन का आसानी से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए भी ऐसे ही, जब स्ट्रिंग का इनपुट लेने के लिए हमारे पास दो फंक्शन था, पहला हमारा स्कैनएफ था, दूसरा हमारा गेट्स फंक्शन था, ठीक है। ये दोनों समझ में आया, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और दोनों को कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। जब भी हम किसी कैरेक्टर का, सिंगल कैरेक्टर का इनपुट लेंगे या किसी नंबर का इनपुट लेंगे तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी हमको यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट लेना रहेगा तो हम वहाँ पे गेट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमको स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है, ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है, तो नॉर्मली हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है
पुट्स का, ठीक है। तो हम प्रिंटफ की जगह पुट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मली प्रिंटफ हम लोग कई बार यूज़ किए, नॉर्मली देख सकते हैं इस तरीके से प्रिंटफ का कई बार यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने का तो सिंटैक्स आपको पता ही है और हम लोग हमेशा यही यूज़ करते आ रहे हैं। बट पुट फंक्शन का यूज़ करने का देखिए क्या फ़ायदा होता है। यूजिंग पुट्स टू डिस्प्ले स्ट्रिंग्स, पुट्स इज अ सिंपलर फंक्शन फॉर डिस्प्लेइंग दी स्ट्रिंग्स। पुट्स जो हमारा है वो बहुत ही सिंपल फंक्शन है किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए। बेसिकली कोई भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए हम पुट्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। पुट्स फंक्शन का यूज़ करके हम इंटीजर वगैरह को डिस्प्ले नहीं करते हैं, हम स्ट्रिंग वैल्यू को ही डिस्प्ले करते हैं। एंड इट ऑटोमेटिकली एड्स न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग दी स्ट्रिंग। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका ये होता है कि जैसे अगर प्रिंटफ यूज़ करते हैं उसमें बैकस्लैश एन लगा के हमको लाइन चेंज करनी पड़ती है, लेकिन पुट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमको बैकस्लैश एन लगाना नहीं पड़ेगा और डायरेक्टली हम ऐसे पुट्स फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर वेरिएबल पास करके कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको भी ये कोड ब्लॉक के अंदर एक बार चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ पे इंटर योर नेम मैंने लिया तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लें इंटर योर नेम, नेम इंटर करा लेते हैं। एक और वेरिएबल हम लोग यहीं पे बना लेते हैं कोर्स नाम से, ठीक है। कोर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, ठीक है। दो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया, दो एरे स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि इंटर योर नेम और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेम इंटर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि इस गेट्स फंक्शन के थ्रू हम नेम को इनपुट लेंगे। अब यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं जिसमें हम कोर्स को इनपुट लेंगे। तो सिंपली मैं इसी के नीचे यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ एंटर योर कोर्स, ठीक है, एंटर योर कोर्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोर्स को इनपुट लेंगे। तो सिंपली यही वेरिएबल मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। और यहीं पे हम लोग बैकस्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग बैकस्लैश एन का यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने नेम का इनपुट लेना है, कोर्स का इनपुट लेना है और दोनों को डिस्प्ले कराने के लिए सबसे पहले मैं प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए सिंपली मैं प्रिंटफ योर नेम इज़ % नेम लिख दिया जाएगा और इसको कॉपी करके मैं इसी के नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे योर कोर्स इज़ कोर्स, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया। मैं बैकस्लैश एन हटा देता हूँ, ठीक है, बैकस्लैश एन हटा देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, मैं बैकस्लैश एन नहीं लगाता हूँ, बैकस्लैश एन लगाऊंगा तो लाइन चेंज हो जाएगी। तो नॉर्मली मैं इस कोड को रन करवाते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे इंटर योर नेम आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अनूप सिंह। उसके बाद एंटर योर कोर्स तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PGDCA, ठीक है, ये मैंने कोर्स लिख दिया। अब मैं इसको एंटर कराऊँ तो योर नेम इज़ अनूप सिंह, योर कोर्स इज़ PGDCA। एक ही लाइन के अंदर आ रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है। अगर हमको लाइन चेंज करवाना रहेगा तो हमको यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में मैं अगर बैकस्लैश एन लगाऊँ तो ये लाइन चेंज हो जाएगी। अगर मैं अब रन करवाऊँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेम एंटर आ रहा है तो मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ अनूप सिंह और कोर्स में एंटर कर देता हूँ PGDCA, ठीक है। अब देखिए योर नेम इज़ अनूप सिंह, योर कोर्स इज़ PGDCA, ठीक है। नॉर्मली प्रिंटफ फंक्शन से हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को यहाँ पे डिस्प्ले कराया। बट इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है, बाकी सारी चीज़ें। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि हम पुट्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, पुट्स फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर डिस्प्ले कराने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना वेरिएबल पास कर देंगे नेम, जो कि लाइन चेंज कर देगा। और सिंपली मैं इसी को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं कोर्स, ठीक है। डायरेक्टली हम लिखते हैं, कोई बैकस्लैश एन नहीं, कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं। नॉर्मली मैंने क्या किया, पुट्स फंक्शन के अंदर वेरिएबल दोनों को पास कर दिया जिसके अंदर हमको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन लगा के हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा समझ में आइए। देखिए हो गया और यहाँ पे हम लोग इसको रन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे रन करा रहा हूँ, सिंपली मैं पुट्स फंक्शन का यूज़ करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूँ और यहाँ पे नाम लिखते हैं अनूप सिंह और PGDCA, ये मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे अनूप सिंह PGDCA, यहाँ पे लाइन चेंज हो गई ऑटोमेटिकली। नॉर्मली डायरेक्टली हम लोगों ने क्या यूज़ किया, पुट्स फंक्शन का यूज़ किया। और पुट्स फंक्शन क्या करता है, हमारा स्ट्रिंग को प्रिंट कराता है और प्रिंट कराने के साथ साथ डायरेक्टली लाइन भी चेंज कर देता है, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि कैसे स्ट्रिंग का इनपुट लेता है गेट्स फंक्शन के थ्रू,
डायरेक्टली हम लोग देखो बहुत ज़्यादा आसान है, स्कैनअप से बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपली गेट्स फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर वेरिएबल पास कर देंगे। वैसे ही डिस्प्ले करने के लिए हम पुट्स फंक्शन का यूज़ करेंगे, जहाँ पे पुट्स फंक्शन लिखेंगे उसके अंदर डायरेक्टली वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों डायरेक्टली समझ में आ गया होगा, मतलब सिंपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग को दिए हुए हैं, जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप चाहो तो कर सकते हो इसका स्क्रीनशॉट लेके। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सिंगल वर्ड एंड डिस्प्ले इट। आपको सिंगल वर्ड कोई भी यहाँ पे इनपुट लेना है, उसको क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ कंप्लीट सेंटेंस विथ स्पेसेस एंड डिस्प्लेड। आपको इस स्पेस के साथ एक पूरा सेंटेंस इनपुट लेना है और उसको क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है। ये भी आप कर लोगे, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। थर्ड क्वेश्चन है, इनपुट अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑन अ न्यू लाइन। आपको स्ट्रिंग को इनपुट कराना है और उसके हर एक कैरेक्टर को न्यू लाइन के अंदर क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप न्यू लाइन के अंदर प्रिंट करा सकते हो पुट्स फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी से करवा सकते हो। नेक्स्ट हमारा एक चीज़ और, अगर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको करने की कोशिश करो। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम होती, कोई चीज़ें समझ में नहीं आती या कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो बना के ज़रूर दे दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। मैं लास्ट में वीडियोस अपलोड करूंगा जहाँ पे पूरा क्वेश्चन का एक सीरीज चलेगा, जहाँ पे मैं स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, एरे से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। तो वो सारे वीडियोस लास्ट में आ जाएंगे। बट तब तक के लिए अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है आप मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हो कि आपको वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो समझ में आई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और हम लोग भी यहाँ पे और ज़्यादा मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आप सारे रिसोर्सेज वगैरह ले सकते हो। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।